देखिए, हम पंजाब से और पंजाब के अलावा बाकी और कई राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं। हम समझते हैं कि जो ये खेती कानून सरकार ने पास किए हैं, ये सिर्फ़ किसानों के विरुद्ध में नहीं है। ये सभी जो आम लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, चाहे वो मज़दूर हों, किसान हों, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो एक दुकानदार है। तो हम सोचते हैं, क्योंकि जो हमारे भारत की बहुगिनती लोग हैं वो सीधे या असीधे तौर पे खेती पर निर्भर है। तो हम ये खेती कानून पास किए हैं सरकार ने, तो ये सभी के खिलाफ है। हम समझते हैं छात्र होने के नाते कि ये संघर्ष सभी का बनता है। आज जो लोग यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और भी अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनका सभी का ये साझा संघर्ष है और वो लड़ रहे हैं। अगर पंजाब छोड़कर हम यहाँ पहुँच गए तो दिल्ली दूर नहीं है। जब हम पंजाब से चले थे 26 तारीख को, तब भी बहुत बैरिकेड्स लगे हुए थे, तो हम बहुत बैरिकेड्स तोड़कर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये बैरिकेड्स हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो मतलब हमारे आगू हैं, वो जो भी तय करेंगे, हम उनके मतलब जो उनके द्वारा कॉल आएगी हम उसी को लागू करेंगे। बैरिकेड्स तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर लोग आज लोग जो पंजाब के लोग हैं और अलग अलग सूबों के जो राज्यों के लोग हैं, उन्हें समझ आ गया है कि जो ये कानून सरकार ने पास किया है जो वो उनके मतलब विरुद्ध है। अगर वो आज भी आवाज़ नहीं उठाते तो मतलब मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो बैरिकेड्स तोड़ के आगे बढ़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जब हम पंजाब, हरियाणा की हिस्ट्री, पंजाब की हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें से हरियाणा, हिमाचल और जो पाकिस्तान में भी पंजाब गया है, तो आप देखिए पंजाब बहुत बड़ा है। ठीक है, पंजाब की हिस्ट्री रही है कि जब दिल्ली की जो मौजूदा सरकारें रही हैं, चाहे वो कोई भी हों, जब उन्होंने लोगों के ऊपर जुल्म किया है, तो लोगों ने आवाज़ उठाई है, वो पीछे भी हटे हैं और आज भी हटेंगे। चाहे वो कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, कब तक नहीं हटोगे? वो उनको तो लगता नहीं था कि पंजाब से लोग यहाँ तक आ जाएंगे। बैरिकेडिंग की उन्होंने, मतलब सड़कें उखाड़ कर मतलब टोए खोद दिए, वो सब हम पार कर कर यहाँ पर आए हैं। तो दिल्ली भी जाएंगे अगर वो पीछे नहीं हटेंगे और उनको हटना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग आए हैं वो अपने घर बार छोड़ कर ही आए हैं। घर में सब बोल कर ही आए हैं कि हम गोलियाँ खाने ही गए हैं। वहाँ पे कोई हम मतलब ऐसे ही नहीं चले गए। सभी को पता है कि कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं तो उन्हें पता है कि क्या कर सकती है सरकार। तो हमें इस चीज़ का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि अगर वो कानून पास करेगी, मरे तो तब भी है। तो हम ऐसे ही मतलब संघर्ष करते हुए मरना ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, हम किसी भी सरकार के कहने पर यहाँ पे नहीं आए हुए हैं, क्योंककि जो खेती कानून पास किए हैं सरकार ने, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ मोदी सरकार ने कर दिए, तो ये मतलब गलत फहमी है। ये 1991 से जब कांग्रेस सरकार थी, तब से जब आर्थिक नीतियाँ लेकर आई है वो सरकार, तो उसी को लगातारता में आज मोदी सरकार ने पास किया है। तो सरकार किसी की भी सगी नहीं होती, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, सरकारें सभी लोक विरोधी होती हैं। अगर लोगों को कुछ चाहिए, अगर लोगों को कुछ लेना है, तो उन्हें खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। ये भी कंगना रनौत ने ये इल्ज़ाम लगाया है। तो मैं पंजाब की बेटी हूँ, मैं पंजाब की बेटी हूँ, अपना घर बार छोड़कर अपने माँ बाप से लड़कर यहाँ पे आई हूँ। कल वो भी आ रहे हैं, पहले उन्हें भी नहीं शायद ऐसा था, डर था, कल वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मतलब जो पंजाब की या हरियाणा की, जो किसी भी राज्य की औरतें हैं वो पैसे लेकर यहाँ पे आती हैं, तो हम उन्हें न्योता देते हैं कि यहाँ संघर्ष में आए। जिन औरतों पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, हम उनसे मिलवाएंगे, तो वो उन्हें कुछ कहेंगी नहीं, प्यार ही देंगे कि बेटी तुम हमारे संघर्ष में आई हो। जो वो 100 रुपये देने की बात कर रही हैं, हम तो प्यार से ही दे देते हैं। तो ये इल्ज़ाम सरासर झूठे हैं। जिनको ये लगता है वो संघर्ष यहाँ चल रहा है, यहाँ पे आए। कंगना रनावत तो देखो पैसे लेकर ट्वीट करती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कौर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से आई। ये ना सोचे भी कि ये बॉर्डर कूद के नहीं जाएंगे, वहाँ तो हम बैठे हुए हैं। ये बॉर्डर के पार आप देखो, वहाँ भी मोर्चे लगे हुए हैं और उस साइड में भी लगे हैं, तीनों बॉर्डर पे लगे हैं। ये सरकार ये बिल पास नहीं, रद्द नहीं करेगी तो हमारे को यहाँ घुसने का कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारा इतिहास है जो गवाह है, आज तक 3 बारी फतेह दिल्ली को करके खालसा झंडा लाया है। देखो अब सन 84 के बाद मैं किसी को मोड़ ऐसे नहीं देना चाहता, जहाँ कोई ऐसा सवाल जवाब मीडिया के सामने नहीं करना चाहता जो गलत मोड़ आए हैं। अब हमारी कौम जो सन 84 के बाद जाग चुकी है,
तो इसके साथ हर देश, मुसलमान, हिंदू भाई, ईसाई, सिख सब लगे हुए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बैरियर की परली साइड में जाना, अंदर भी हमारे सिख भाई बैठे हैं, हिंदू भाई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इतनी फोर्स लगा रखी है तो फिर आपको लगता है सरकार ने इतनी फोर्स लगा आज तक 5 लाख से ज़्यादा कम से कम संगत पहुंच चुकी है, और भी अपने जो अब उनको पता लग चुका है 4-4, 5-5 किलोमीटर का जाम है, अपनी बाइकों पे आ रही है, मोटरसाइकिलों पे आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मन से अपना बीजेपी सरकार ख्याल निकाल दे, ये तो वापस उसको बिल लेने ही पड़ेंगे। ये होगा, ये ना सोचे भी ये पार नहीं जाएंगे, पार तो हम बैठे हुए हैं, और जब भी चाहे जितनी मर्जी फोर्स लगा ले। ये इतिहास गवाह है, औरंगजेब बादशाह का राज था वर्ल्ड में, और वो नहीं कुछ कर सका, तो ये मोदी हमारे सामने क्या चीज़ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई। जो आपने देखा कि शाहीन बाग में जो दादी जी थे वो आज आए थे यहाँ पे, तो उनको यहाँ से क्यों भगा दिया गया? उनको क्यों भगा दिया गया यहाँ से? मुसलमान समाज ने जो प्रोटेक्ट किया था उनको भी बदनाम किया था। उस टाइम भी बोला था कि ये तो लोग हैं, ये तो बदनाम कर रहे हैं कि हम तो प्यार से बैठे हैं। 350 किलोमीटर से हम यहाँ पर आ गए, हमने बट्टा नहीं चलाया, पत्थर नहीं चलाया, कोई लड़ाई नहीं की। कैसे हमें आप ये कह सकते हो? ये कोई बात नहीं हुई, भाई तो बदनाम कर रहे हो हमें आप। ये मीडिया, हम मीडिया के आगे एक और भी बात हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, इसको खालिस्तान का मुद्दा मत बनाइए, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। ये सिर्फ किसानी जो मुद्दा है, जो किसानी जो बिल पास हुए हैं उसके ऊपर ही बात चल रही है। बाकी निहंग सिंह फौजें भी उतर चुकी हैं, तो परमात्मा ने चाहा तो आपको मैंने पहले कह दिया, इतिहास गवाह है, 3 बारी दिल्ली को फतेह करके जस्सा सिंह आलो ने झंडा चढ़ाया था। अब कोई हमारे के लिए बड़ी बात नहीं है। 5 लाख से ज़्यादा संगत पहुंच चुकी है। हम अपने देश में अपने ही लोगों को सफाई क्यों दें? वो होते कौन है हमसे पूछने वाले? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर, दे आर नॉट द पीपल ऑफ इंडिया। अगर हमारे पे इतना ही शक है तो हमारी वोटें क्यों लेते हैं? फिर तो हमें आपकी इलेक्शनों पे भी शक है। आतंकवादियों ने वोटें डाली हैं, वो सरकार गिरनी चाहिए। जो आतंकवादियों के वोटों से सरकार बनी है तो वो पहले अपनी सरकार छोड़े। हाँ, ये है ना, कोई बेसिस ही नहीं है सर, कोई बेसिस ही नहीं है। पता क्या होता है, जब आपके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी कोई फैक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप क्या करोगे? आप एक फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाओगे। वो चला रहे हैं, लेकिन इंडियन लोगों को पता है, इतने वो सियाने हैं कि सिख कौन है। सिख बॉर्डरों पे मर रहे हैं, जितनी देर हम बॉर्डरों पे मरी जाएंगे तब तक हम सिख हैं। जब कोई अपने हकों के लिए आ जाए तो हम आतंकवादी हैं। हमारा GDP नहीं है, -23 डिग्री, पहली बार हुआ इंडियन हिस्ट्री में -23 डिग्री, राइट। हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 45 ईयर्स लो है, राइट। 1978 के पास हम पहुंच गए हैं। तो अब क्या कर, कुछ तो चाहिए ना उनको चैनल चलाने के लिए। अब जो अपना जी न्यूज़ मोदी है, समर्थक तो कह रहे हैं कि ये इनको तो पैसे दे के लाया गया, जैसे शाहीन बाग में लाया गया था, ऐसे ये तो आए। सर इसका जवाब ये, यहाँ पे कितने लोग हैं? कम से कम 7-8 लाख 10 लाख लोग होंगे। 10 लाख बंदे होंगे ना यहाँ पे। 10 लाख बंदों को अगर मान लो 300-300, 400-400 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं तो कितना पैसा बनता है? कहाँ से आ रहा है भाई 100 करोड़ रुपया? आप दे दो 100 करोड़ रुपया, कहाँ से आएगा? कैसे इतने लोग आ जाएगा? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बोल रहे हैं, कंगना रनावत ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला भी जो हमारी माताएं बहनें जो साड़ियाँ मामा आई हैं ने साढ़े नाल, उनके लिए उन्होंने बोला भी ये 100 रुपये दे के लाके लेने आए हैं। बट ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। जो हमको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, वी आर द फार्मर्स, हम यहाँ बैठे हैं, और अब मोदी हमें बताएगा भी फार्मर्स का भला कौन कर रहा है। वो हमें बोल रहा है भी मैं आपकी इनकम बढ़ा रहा हूँ। फार्मर्स खुद नहीं कह रहे हमें ऐसे कानून चाहिए, और वो कह रहा है भी तुम ये कानून लो, इससे तुम्हारा भला होगा। अब किसान को वो बताएगा भी उसका भला कैसे होगा। किसान को पता है भी मुझे मेरा भला कैसे करना है। ऐसे हैवी वर्ड्स के कानून ला के, एक्ट बना के वो कहना क्या चाहता है? कभी तो वो चाय वाला होता है जी, कभी वो किसान का बेटा, वो सारा कुछ है क्या? शक्तिमान है क्या वो? सारा कुछ ही मोदी है। वो तो एक प्रोपेगेंडा जी, बार बार बात घूम के वहीं पे आ रही है। जब जवाब नहीं है तो जब तक जवाब नहीं होगा, सिख आतंकवादी बनेगा, मुसलमान आतंकवादी बनेगा, स्टूडेंट भड़के हुए बनेंगे। जब तक GDP गिरती रहेगी तब तक ये सब होता रहेगा। अकेले सिख नहीं आए, इस प्रोटेस्ट में सभी लोग आए और सभी को आतंकवादी, इसका नाम शिवम है। आप नाम से अंदाजा लगा सकते हो। शिवम नाम का जो हमारे साथ आया ये आतंकवादी है, फिर तो वो अपनों को भी आतंकवादी बोल रहे हैं। अगर सिख, अकेला सिख तो नहीं यहाँ पे आया, हिंदू भी हैं, सारे भाईचारा आया, हमारा दलित भाईचारा आया, हरियाणा के लोग आए हैं, मैं हरियाणा से हूँ खुद, सिरसा से। कैसे फिर मैं भी, वो राजस्थान से, ये पंजाब से है, हम सारे आतंकवादी हो गए। हमने सफाई नहीं देनी जी। हम सफाई देंगे तो अपने, वो तो ऐसे होगा ना जैसे हम अपनी क्यों सफाई दें? किसी के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं कितनी है वो मोदी नहीं तय करेगा,
वो हम खुद तय करेंगे। हमको पता है हम कितने राष्ट्रवादी हैं। अब 2 महीने से हम पंजाब में दूसरी जगह बैठे थे, हमारी किसने आके बात सुनी आप बताओ? एक भी नेता वहाँ पे आए, जब यही हाल वहाँ पे होगा, जब हम दूसरी जगह बैठ जाएंगे हमारी कोई बात ही नहीं सुनेगा। हमारी बात उनको माननी पड़ेगी अगर हम यहाँ पे धरना लगातार देते रहें। सबसे बड़ी बात जी हमारा देश है जहाँ पे मर्जी बैठे, यहाँ पे मर्जी स्ट्रेटेजी कौन होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप ऐसा कीजिए, उनको बोलो अगर हमारा प्रोटेस्ट बंद करना है तो एक काम करें। सबसे आसान तरीका है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है ना, जिसमें लिखा हुआ है कि सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कैन गैदर टुगेदर विदाउट आर्म्स और अम्यूनिशन, वो निकाल दो। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 निकाल के फाड़ दो। उसके बाद हमारे पे UAPA लगाओ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाओ, जो मर्जी करो। जब तक वो आर्टिकल है, जब तक आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का जिंदा है, तब तक हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। आपको हिटलर भी यही करता था। 1923 से लेके 1932 तक जब तक वो चांसलर बना, तो वो सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। वो एरोगेंस दिखा रहे हैं, वो एडमेंट है ना, मैं एडमेंट हूँ, मैं किसी की मानता नहीं हूँ, बट बेसिकली ही इज़ अ फासिस्ट। जबकि कह रहे हैं कि आप ही के लिए कानून है। हाँ वही तो है ना, वही तो बात है। वो बिल्कुल, आप सिर्फ एक बड़ी छोटी सी बात है, 1930 जर्मनी पढ़िए और 2020 इंडिया पढ़िए, आपको खुद समझ आ जाएगी, किसी को क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ अ फासिस्ट गवर्नमेंट, दैट्स ऑल, दैट्स इट।